दोस्तों, जब हम अपने बच्चे को समझते हैं, उसके पेन को समझते हैं, तो बच्चे हमको समझते हैं। अगर आपको अपने बच्चों को अपने अकॉर्डिंग चलाना है तो सबसे पहले अपने बच्चे को समझना होगा। जब आप अपने बच्चों को समझोगे तो निश्चित रूप से मेरी गारंटी है, हमारे बच्चे, आपके बच्चे हमारे हिसाब से चलना स्टार्ट कर देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, एक दिन मेरी आंख में कुछ पेन हो रहा था। मैं आंखों के डॉक्टर के पास गया, उसको अपनी प्रॉब्लम बताई। उसने मुझको बड़े ही गौर से देखा, बिना कुछ पूछे, बिना चेक किए अंदर गया और एक चश्मा ले आया और मुझको दे दिया और कहा, लगाओ और बताओ कैसा दिख रहा है। बहुत ही शानदार चश्मा है, पिछले 10 सालों से इसको मैं लगा रहा हूँ। मेरे पास दूसरा है, इसको मैं तुमको देता हूँ। मैंने अनमने ढंग से उस चश्मे को लगा लिया और कहा, मुझको दिखाई नहीं दे रहा है। उसने कहा, कोशिश करो। मैंने फिर कोशिश की, लेकिन मुझको दिखाई नहीं दिया। उसने कहा, ट्राई करो, बहुत अच्छा चश्मा है, पिछले 10 सालों से मैं इसको लगा रहा हूँ, बिल्कुल साफ दिखाई देता है, बताओ कैसा दिख रहा है। मैंने फिर कोशिश की, लेकिन दोस्तों मुझको दिखाई नहीं दिया। उसको गुस्सा आ गया और कहा, तुम कैसे इंसान हो, समझने की कोशिश ही नहीं करते हो, मेरी कोई वैल्यू नहीं है आपके माइंड में। मैं आपको अपना चश्मा दे रहा हूँ और आप नखरे पे नखरे किए जा रहे हो। चेक करके बताओ कैसा दिख रहा है। मैं चीख कर बोला, क्या पागल हो, कैसे डॉक्टर हो आप, अपने पुराने चश्मे को मुझ पर थोपना चाहते हो। आपका चश्मा मेरे कैसे आ सकता है, आपके चश्मे से मैं कैसे देख सकता हूँ। और दोस्तों, मैं झगड़ा कर कर चला आया। ऐसे डॉक्टर की बात कौन मानेगा, कोई नहीं मानेगा दोस्तों, कोई नहीं मानेगा। ऐसे डॉक्टर के पास दोबारा कौन जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। यही थोड़ा रुकने की जरूरत है, थोड़ा सोचने की जरूरत है कि हमारा अपने बच्चों के साथ व्यवहार क्या है। अनफॉर्चुनेटली आज यही हो रहा है। हम पेरेंट्स उस डॉक्टर की तरह चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे पुराने चश्मे से अपनी नई दुनिया देखें, हमारे एटीट्यूड से, हमारे हिसाब से चीजों को सोचें, समझें और फिर एक्ट करें। दोस्तों, क्या यह संभव है? यह हो ही नहीं सकता। दो इंसानों की सोच एक जैसी कैसे हो सकती है? दो इंसानों का एटीट्यूड एक जैसा कैसे हो सकता है? लाइक डिसलाइक एक जैसे कैसे हो सकते हैं? मैं अगर अपनी ही बात कहूं, मुझे ओल्ड हिंदी सॉन्ग पसंद है, लेकिन मेरा बेटा इंग्लिश सॉन्ग पसंद करता है। अब एक तरीका तो यह है कि मैं अपनी पसंद की सॉन्ग चला दूं, कोई पसंद करे या ना करे, और दूसरा तरीका यह है कि सब अपनी पसंद से सॉन्ग सुने। आप ही बताइए, परिवार में किस बात से हैप्पीनेस आएगी? इसी तरह दोस्तों, कुछ बच्चे पेरेंट्स के प्रेशर में आ जाते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुटते हैं, परेशान होते हैं, एक छटपटाहट होती है कुछ करने की, फ्री होकर अपने अकॉर्डिंग। एक नीम के पौधे को हम ग्राउंड में लगाते हैं और दूसरे को गमले में लगाते हैं, 2 फीट के गमले में। खाद पानी बराबर देते हैं। कुछ दिनों बाद क्या देखते हैं कि गमले का पौधा थोड़ा बढ़ने के बाद रुक जाता है, लेकिन जिस पौधे को हमने ग्राउंड में लगाया था वो एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ बन जाता है। क्यों? क्योंकि गमले के पौधे को हमने बढ़ने का मौका ही नहीं दिया, उसकी जड़ों को फैलने का मौका ही नहीं दिया, तो कहां बढ़ पाता। हमने उसकी लिमिट बांध दी और उस लिमिट के बाद उसने बढ़ना बंद कर दिया। लेकिन जो पौधा हमने ग्राउंड में लगाया उसको फ्रीडम थी अपने अकॉर्डिंग फैलने की, अपने अकॉर्डिंग ऊपर बढ़ने की, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसने ग्रोथ ली। यही हाल पेरेंट्स के प्रेशर बनाने पर हमारे बच्चों का होता है। उनकी नेचुरल ग्रोथ रुक जाती है, एक लिमिट के बाद वो बढ़ना बंद कर देते हैं उस गमले के पौधे की तरह। लेकिन दोस्तों, कुछ बच्चे पेरेंट्स के प्रेशर में नहीं आते हैं, वो विद्रोह कर देते हैं, जिससे घर में, परिवार में कलेश रहना शुरू हो जाता है। लास्ट ईयर मैं अपने एक फ्रेंड के घर गया और जिस वक्त मैं उसके घर पहुंचा, बड़ा ही टेंशन का माहौल था। वो और उसकी वाइफ अपने बेटे अमित से जब भी स्टडी के बारे में बातें करते वो रोना स्टार्ट कर देता था, कुछ भी शेयर नहीं करना चाहता था अपने पेरेंट्स के साथ। यह बात मुझे मेरा फ्रेंड पहले ही बता चुका था, इसीलिए मैं उसके घर गया था। बातों ही बातों में मैं अमित के रूम में चला गया और पता चला कि 4 महीने पहले वो कंपटीशन की तैयारी छोड़ चुका है। सीबीएसई बोर्ड की भी उसकी कोई तैयारी नहीं है। दोस्तों, मैं प्रॉब्लम समझ चुका था, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी अमित के हाथों से, वह होपलेस था। ऊपर से उसकी पेरेंट्स का प्रेशर कि तुमको आईआईटी में आना ही आना है, उसको परेशान कर रहा था। डिप्रेशन का शिकार हो चुका था। बात बात पर रोना यही सिद्ध करता है। जो उसके पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था, उनको तो बस आईआईटी से कम कुछ चाहिए ही नहीं था। मैंने उससे पूछा, अभी बोर्ड में कितना समय है? उसने कहा, अंकल 2 महीने।
तो 2 महीने में तो तुम्हारा सीबीएसई का कोर्स कवर हो जाएगा। मैंने कहा, उसने कहा यस अंकल, मैं 2 महीने में आराम से कोर्स कवर कर लूंगा और मैं चाहता हूं कि कंपटीशन की तैयारी उसके बाद करूं, लेकिन मेरे मम्मी पापा इस बात के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं भी यही चाहता हूं कि सबसे पहले तुम बोर्ड पर फोकस करो, कंपटीशन की तैयारी उसके बाद करना। मैंने उसको समझाया नहीं, मैंने उसको समझा और जो मैं चाहता था वो ही उसने बोला। और अगर आईआईटी की तैयारी, कंपटीशन की तैयारी का प्रेशर उसके ऊपर लगातार बना रहता तो ना तो वो सीबीएसई की तैयारी कर पाता और कंपटीशन की तैयारी तो खैर होती नहीं। बाद में बाहर आके मैंने अपने फ्रेंड से, उसकी वाइफ से कहा कि इस पर कंपटीशन का प्रेशर छोड़ दो, इससे कहना बंद करो, इसको फ्री छोड़ दो और पढ़ने दो जैसा ही पढ़ना चाहता है। उसके बाद मेरे दोस्त का फोन आया और उसने बताया कि मेरे आने के बाद अमित खुश रहने लगा, क्योंकि उसके माइंड से जो उसके पेरेंट्स का प्रेशर था कि तुमको आईआईटी में आना ही आना है, हट चुका था। अब वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से पढ़ रहा था, अपने अकॉर्डिंग पढ़ रहा था, अपनी मर्जी से पढ़ रहा था। प्लानिंग उसकी थी, मर्जी उसकी थी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। और उसका रिजल्ट सुनकर दंग रह जाओगे। सीबीएसई बोर्ड में उसने 88% मार्क्स प्राप्त किए और उसके बाद कंपटीशन में भी बैठा और चेन्नई एसआरएम में, आईआईटी में उसने सिलेक्शन भी ले लिया। दोस्तों, यह सब तब हुआ जब हमने अपने बच्चे को समझा, उसके दर्द को समझा, उसकी प्रॉब्लम को समझा। दोस्तों, जब हम अपने बच्चे को समझते हैं, उसके पेन को समझते हैं, तो बच्चे हमको समझते हैं। अगर आपको अपने बच्चों को अपने अकॉर्डिंग चलाना है तो सबसे पहले अपने बच्चे को समझना होगा। जब आप अपने बच्चों को समझोगे तो निश्चित रूप से मेरी गारंटी है, हमारे बच्चे, आपके बच्चे हमारे हिसाब से चलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हमको अपने बच्चे के बारे में समझना होगा, जानना होगा कि हमारा बच्चा चाहता क्या है। दोस्तों, अपने सजेशंस और अपने एक्सपीरियंसेस प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर देना। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, स्वस्थ रहें और मस्त रहें और प्लीज 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 अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें, ज्यादा समझाने की कोशिश ना करें। हैप्पीनेस के लिए, फैमिली की हैप्पीनेस के लिए। धन्यवाद।